ओम शांति। आज अष्टपदी 11वीं है। श्लोक है, करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोय। करने कराने वाला एक ही प्रभु परमात्मा है और कोई नहीं है। नानक तिस बलिहारणे, जल थल मैयल सोए। जिसने जल थल आकाश धरती को रचा है, ए नानक, उसके ऊपर मैं बलिहार जाता हूँ। ऐसे प्रभु के परमात्मा के ऊपर मैं आत्मा बलिहार जाता हूँ, जिसने ये पूरी सृष्टि रची है। अष्टपदी है, करण करावन करने जोग। सारी सृष्टि को चलाने वाला एक ही योग्य ताकत वाला परम पिता परमात्मा है। जो तुस भावे सोई होग। जो उसको अच्छा लगता है वही होता है। खिन्नमय थाप उत्थापन हारा। अगर चाहे तो वो क्षण भर में नाश कर सकता है। अंत नहीं किछु पारावारा। उसकी ताकत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। हुक्मे धार अधर रहावे। बिना किसी आश्रय के उसने सबको टिका के रखा है। बिना किसी आधार के उसने पूरी सृष्टि को टिका के रखा हुआ है। हुक्मे उपजे हुक्म समावे। उसी के हुक्म से सब उत्पत्ति भी हो रही है और उसी के हुक्म से सबका जाना भी निश्चित है। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार। जितने भी ऊंचे व्यवहार वाले नीची व्यवहार वाले हैं, सब उसी के हुक्म से ही पैदा किए हुए हैं। हुक्मे अनेक रंग प्रकार। उसी के हुक्म से अनेक प्रकार के रंग तमाशे संसार में रंग बिरंगा ये रचा हुआ है, चल रहा है। कर कर देखे अपनी वडियाई। नानक सब में रहा समाई। गुरु नानक बोल रहे हैं कि ए नानक, उनकी आत्मा बोल रही है, ए नानक, उसकी इतनी वडियाई, उसकी इतना वो बड़प्पन है, जिसने इतने बड़े सृष्टि की रचना की और एक एक के साथ वो हर किसी के मन की इच्छा के मुताबिक उनकी मनोकामनाएं पूरी करना, उनको हर चीज की उपलब्धि कराना। ऐसे कि मैं क्या वड्याई, कैसे किन शब्दों में मैं उनका बड़प्पन बोलूं। प्रभु भावे मानख गति पावे। अगर प्रभु चाहे, अगर परमात्मा पिता चाहे, तो मनुष्य की सबसे ऊंची अवस्था आत्मिक अवस्था हो सकती है। प्रभु भावैता पाथर तरावे। अगर प्रभु चाहे तो पत्थर दिलों को भी पार करा देता है, उनको भी जीत सकता है। प्रभु भावे बिन सांस ते राखे। अगर परम पिता चाहे तो मौत के मुंह से भी बचा लेता है इंसान को। प्रभु भावे ता हरि गुण भाखे। उसकी जब मेहर होती है किसी भी इंसान के ऊपर, तभी वो परमात्मा पिता के गुणों की महिमा गाता है। प्रभु भावेता पतित उद्धारे। ऐसे जो गिरी हुई जिनकी चलन अच्छी नहीं है, उनका भी वो उद्धार करते हैं। परम पिता परमात्मा आप करे आपन विचारे। अपने ही अनुसार, उसके चलन, उसके ही के अनुसार ही ये सारी सृष्टि चलायमान है। दुहा सिरिया का आ स्वामी। दोनों का अर्थात लोक और परलोक, सबका स्वामी परम पिता परमात्मा ही है। खेले विगसे अंतर्यामी। देख देख के, सबके अंदर की बातों को देख देख करके वो खुश होते हैं। जो भावे सो कार करावे।
जो उनको अच्छा लगता है वही होता है। नानक दृष्टि अवर नावे, जिसको वो चाहता है उसी उसी को ही वो दर्शन देता है, उसे और कोई देख भी नहीं पाता। ए नानक दृष्टि अवर ना आवे, नानक दृष्टि अवर ना आवे, वो किसी और को देखने में नहीं आएगा। जिसके ऊपर उसकी रहमत होगी उसी को ही वो नजर आते हैं। कौ मानक ते किया होए आवे, बताओ ऐसे मनुष्य को भी उसने पार लगाया, चाहे मनुष्य कैसा भी चला उसके साथ। जो तिस भावे सोई करावे, जो उसे अच्छा लगता है वो ही करवाते हैं, किसी को भी माध्यम बना लेते हैं किसी के लिए भी। इसके हाथ होए ता सब कुछ ले, अगर मनुष्य का बस चले ना तो सब कुछ अपने अंदर कंट्रोल में रख ले। आज साइंस ने भी कितना चंद्रमा तक जाने की कोशिश की, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन एक चीज जिसको कुदरत बोला जाता है कि कब आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है और कब आत्मा शरीर से निकलती है, इसको लोग पकड़ नहीं पाए हैं। एक बार के जार में किसी मनुष्य की डेथ होने वाली थी, उसको रखा गया और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स सब घेर के खड़े हो गए कि आत्मा निकलेगी तो देखेंगे। लेकिन कांच कल दरका और उसमें से आत्मा निकल गई। तो कितनी सूक्ष्म है आत्मा। अगर इस कुदरत की भी, इसकी भी चाबी अगर इंसान को दे देगा तो क्या बोल रहे हैं, इसके हाथ होए ता सब कुछ ले। अगर इंसान का बस चले ना तो वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ले। जो तुस भावे सोई करे, इसीलिए फिर वही वो इंसान कंट्रोल में करके जो उसका मन होता वही करता। अनजानत भिख्या में रचे, मूर्खता में माया के बीच फंसे हुए हैं। जे जानत आपन आप बचे, जो समझदार होता है वो अपने आप को उस माया के चंगुल से बचा लेता है, निकाल लेता है। भर में भूला दह दिस धावे, ऐसा भ्रमों में फंसा हुआ है, 10 जगह वो दौड़ता रहता है। निमक माए चार कुंठ फिर आवे, थोड़ा भी ध्यान हटते ही उसका मन फिर कहीं कहीं दौड़ने लग जाता है, घूम के आ जाता है। कर कृपा जिस अपनी भक्ति दे, ऐसी कृपा करो कि मुझे अपने हृदय में आपका नाम मेरे हृदय में बस जाए, मैं आपका ही नाम का सिमरण करते रहूं। नानक ते जन नाम मिले, जिनके अंदर ये प्यास लगी रहती है कि मेरे को उस परमात्मा पिता का सिमरण करने आ जाए, मैं उस मेडिटेशन को सीख लूं, तो ए नानक उन्हीं को जाकर के मिलता है जिनके अंदर उस चीज की प्यास लगी रहती है। खिन मह नीच कीट को राज, उसने इस संसार की रचना में कीड़े कीट और छोटे छोटे जीव जंतु भी बनाए हैं जिसका रहस्य हम मनुष्य नहीं जान पाते हैं, जल्दी से हम नहीं जान पाएंगे। पार ब्रह्म गरीब निवाज, वो ब्रह्मांड से पार रहने वाला निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा, वही सबके ऊपर मेहर करने वाला है। जाका दृष्टि कछु ना आवे, जिस मनुष्य में कोई गुण भी नहीं है, तिस तत्काल द दिस प्रगटावे, उसको कैसे उठा लेता है, उसको कैसे उसके अंदर से उसकी बुद्धि का विकास कर देते हैं। जाको अपनी करे बख्शीश, जिसके ऊपर उसकी दया की नजर गई, ताका लेखा न गने जगदीश, उसका लेखा कोई नहीं जान पाता है ऐसे परम पिता परमात्मा का। जीव पिंड सब तिसकी रास, ये जो जीव रचा हुआ है, जो ढांचा बना हुआ है, ये उसी का बना हुआ है। घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, ये क्षण भर में किसी के भी अंदर बैठ के किसी का भी अपना अनुभव करा सकता है, साक्षात्कार करा सकते हैं परम पिता परमात्मा।
और जिसको प्यास लगी होगी ना परमात्मा पिता की, उसी को वो अनुभव कराएंगे। अपनी बढ़त आपे बढ़ाई, अपने को खुद ही उसने एक रचा हुआ है ये जो खेल, नानक जीवे देख वड्याई, उसका बड़प्पन देखो। लेकिन कभी उसने मैं नहीं की कि मैंने सब कुछ किया, मुझे ही सब कोई वो करो। इसका बल नाही इस हाथ, जीव के हाथ में नहीं है अब कुछ भी। करण करावन सरब को नाथ, सब का करण करावन हार स्वामी समर्थ वही है, अनाथों का नाथ, आज्ञाकारी वपुरा जीव। परमात्मा के हुक्म से ही मनुष्य चल रहा है। जो तिस भावे सोई पुन थी, परमात्मा पिता को जो अच्छा लग रहा है वही हो रहा है। अपन बोलते थे तेरा भाणा मीठा लागे, ज्यों राखे त्यों रहिए, हमको आप जैसे रखोगे वैसे हम रहेंगे। तो यहाँ भी यही बात बोल रहे हैं, जो तुस भावे सोई पुण्य थी। जो हो रहा है परमात्मा पिता को जो अच्छा लगता है वही हो रहा है। कभू ऊंच नीच मही बसे, कभी ऊपर परम धाम में रहता है, कभी धरती में आके किसी को भी अनुभव कराने आ जाते हैं। कबहू सोग हरग रंग हंसे, कभी चिंता वाले व्यक्ति के पास जाके उसकी चिंताओं को मिटाएंगे, कभी हर्षित व्यक्ति के पास जाएंगे। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कभी निंदा करने वाला व्यक्ति ऐसे अपने व्यवहार के कारण। कबहू ऊब आकाश पयाल, कभी ऊंचे स्थान पर तो कभी धरती पर, पयाल मीन्स धरती पर। कबहू बेता ब्रह्म विचार, विचारों के द्वारा माध्यम बन के, विचारों के द्वारा उसकी बुद्धि से ये जो निंदा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि में ये विचार जाके डाल देते हैं कि तुम ऐसा मत करो। नानक आप मिलावण हार, आप ही के द्वारा उन विचारों की को भी मरहम के जैसे शक्ति मिलती है। कबहू निरत करे बहु भात, किस्म किस्म के नृत्य होते हैं संसार में। कोई तो परमात्मा के नाम के ध्यान में ही नाचता रहता है आत्मा। कबहू सोख हरख, कबहू सोह रहे दिन रात, कोई तो दिन रात सोने वाले भी हैं संसार में। कबहू महा क्रोध विकराल, किसी के अंदर तो क्रोध का विकराल रूप अंदर है, व्यापक है। कबहू सरब की होत रवाल, और कोई तो भगवान के चरणों की धूल कुछ लेने के लिए इतनी भावना से मंदिरों में कहाँ कहाँ जा रहे हैं कि हम आपके चरणों की धूल हैं। कबहू होए वह वड राजा, कोई तो बड़े राजे बन करके बैठे हैं। कबहू भिखारी नीच का साजा, कोई तो मांगने वाले भिखारी भी हैं। कबहू अपकी रत मही आवे, कोई तो ऐसे बदनामी भी करवाते हैं, भगवान की कीर्ति को अपकीर्ति में बदल देते हैं। कबहू भला भला कहावे, कोई तो परमात्मा का नाम उज्जवल कर देते हैं। जियो प्रभु राखे तिव ही रहे, गुरु प्रसाद नानक सच कहे। ऐ गुरु नानक, ये जो है जैसे जैसे प्रभु रखते हैं, जैसे जैसे प्रभु परमात्मा सबकी रचना रची है वैसे ही रहना है। और ये सच बात है। कबहू होए पंडित करे बखान, कोई तो पंडित बन करके परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, शास्त्रों के अर्थ समझा रहे हैं। कबहू मौन धारी लावे ध्यान, कई तो मौन रख करके ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। कबहू तट तीर्थ स्नान, कोई तो तीर्थवासी बन करके वहीं नहाने, वहीं किनारों में रहे हुए हैं। कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कोई तो साधक बन के मुख से परमात्मा की बातों का ज्ञान सुना रहे हैं। कबहू कीट हसत पतंग हुए जिया,
कोई तो कीड़े पतंगों के जैसे जीवन जी रहे हैं। अनेक जोन भर में भरमिया, अनेक योनियों में बेचारे भटक भटक के भ्रमण भ्रमण कर रहे हैं। नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावे, अलग अलग रूप से उन्होंने अपना वर्णन बताया है। ज्यों प्रभु भावे तिवें नचावे, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसे ही इंसान उसके आधार पर चल रहा है। जो तुस भावे सोई होए, नानक दूजा वर न कोय। जो उसको अच्छा लगता है वही होता है, ए नानक दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कबहू साध संगत ई पावे, कोई तो साधुओं संतों की संगत के बीच में बैठते हैं, उस स्थान ते बहुरी न आवे। उस स्थान का विनाश नहीं होता। जिस स्थान पे साधु संत महात्माएं बैठते हैं तो वहां तपस्या करते हैं, तो उस स्थान में पावर भर जाता है। अंतर होए ज्ञान प्रकाश, अंदर ही अंदर उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश होते जाता है। उस स्थान का नहीं विनाश। और जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ उसकी कमाई चालू हो गई, उसकी अविनाशी कमाई चालू हो गई, उसका कभी विनाश नहीं होता। किसी ने अगर 2 मिनट भी परमात्मा पिता का ध्यान किया है तो उसको 2 मिनट में भी कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर होनी है। मन तन नाम रते एक रंग, ए मेरे मन उस नाम के रंग में रंग जाओ, उस परमात्मा पिता के स्वरूप के रंग में रंग जाओ। सदा बसे पार ब्रह्म के संग, हमेशा उस परम पिता परमात्मा के साथ में रहो, रहना सीखो। जितना उनके साथ रहेंगे उतना उनके नाम का रंग लगते जाएगा। जियो जल मह जल आए खटाना, जैसे पानी पानी से मिल जाता है, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। ध्यान लगाने का तरीका बता रहे हैं कि ज्योति आत्मा रूपी जो ज्योति है वो परमात्मा रूपी ज्योति के पास जाकर के मिल सकती है, उससे शक्तियां ले सकती है। मिट गए गवन पाए विश्राम, फिर जब ज्योति ज्योति से मिलेगी तो सारे भटकना खत्म हो जाएगा, मन के भ्रम दूर हो जाएंगे, मन में विश्राम आ जाएगा। नानक प्रभु के सद कुर्बान, ऐसा जिस पर प्रभु परमात्मा ने हमें सिखाया, ए नानक उसके ऊपर मैं सदके जावा, बलिहार जावा। अच्छा, ओम शांति। अब भजन है आज का। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। सच्चे बादशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। जिन छोड़ तुही संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। जिन छोड़ तुही संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। कोई पल पल पले, कोई नरक न चले, पाप न कमाना। तू बेअंत तेरा अंत न
जाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। हक्ष खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। मैनू लगे ना माया दा चोला। अपने दर्दा बना लो गोला। मैनू लगे ना माया दा चोला। अपने दर्दा बना लो गोला। हरदम बंदगी हाजरी भरा मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। दर तेरे जो स्वाली आए। मुह मंगिया मुरादा पाए। दर तेरे जो स्वाली आए। मुह मंगिया मुरादा पावे। मैं आया शरणी लागो अपनी चरणी विरद पछाणा। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तर गे पापी तेरा नाम रट के। कटी जाए 84 जाप जप के। तर गे पापी तेरा नाम रट के। कटी जाए 84 जाप जप के। विसर नहीं दातार बख्शो चरणा दा प्यार मैंने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। रखना मैनू कुसंग तू बचा के। हर जी रखना गले नाल लाके। रखना मैनू कुसंग तू आए। हर जी रखना गले नाल लाके। रहूं अंग संग तेरे कर दो अपने चेहरे गुस्ताख ने माना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। तू बेअंत तेरा अंत न जाना। ओम शांति। इसमें जो बताया है
कि मैं रख दो अब अंग संग तेरे, कर दो अपने चेहरे। मतलब अपने साथ ही मेरे को रखो, जैसे तुम्हारा स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप हो जाए। ऐसे इस शरीर में ही रहते हुए मैं उस आत्मिक स्वरूप में ही दिखने लगूं। तो ये ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने भजन लिखा है। अब मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा के मीठे महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए, सूर्यवंशी अर्थात देवी देवताओं का के जैसा राज्य। सूर्यवंशी राजकुमार था श्री कृष्ण, सबसे पहला राजकुमार। उसके बाद श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, और पहले नंबर में श्री कृष्ण, श्री राधे। तो वैसा ही पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। अपना सब कुछ अर्थात तन मन धन सब कुछ तेरा। तन भी अर्पित करें, मन भी, ये तन भी आप ही का दिया हुआ है। मैं तो आत्मा हूँ, आपने इस तन को संभालने के लिए दिया है। मन भी परमात्मा पिता में लगाना है, और धन भी जितना हो सके भगवान के कार्य में जरूर लगाना चाहिए। मान लीजिए किसी का बर्थडे आता है बच्चों का, उसके नाम से गुरुवार गुरुवार को सेंटरों में भोग लगता है। तो सेंटर में उसके नाम से, बच्चे के नाम से भोग लगवा दिए तो बच्चे का जो भी कष्ट होगा वो कटेगा। जैसे किसी भी कोई बीमार है, उस बीमार व्यक्ति के नाम से अगर भोग लगवा दिए तो उस बीमार व्यक्ति के कष्ट कटते हैं। किसी की एनिवर्सरी आई, किसी की शादी हुई, तो ऐसे कुछ कुछ धन अपना छोटा मोटा ईश्वर के कार्य में जरूर लगाना चाहिए। पहले के जमाने में तो क्या होता था, सब लोग 10वां हिस्सा अपने व्यापार का, जितना कमाई हुई उसका 10वां हिस्सा जरूर निकालते थे भगवान के कार्य के लिए। तो यहाँ पूरा तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जिसको जितनी श्रद्धा पड़े अपने बच्चों के बर्थडे पर, किसी का श्राद्ध आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी है, थोड़ा बहुत भगवान के कार्य में जरूर देना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारा तो भाग्य बनेगा ही। जिसका जिस नाम से अपन ने लगवाया, जिस बच्चे के नाम से, उसके भी कष्ट कम होते हैं, उसको भी रास्ते मिलेंगे। तो सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट, सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एसी टिकट। अब एसी में भी एक होता है ए प्लस, एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड, एसी थर्ड, फिर बी1 बी2, तो अलग अलग होते हैं ना। तो यहाँ भी बोल रहे हैं इतना अपना अपने को बलिहार करो, इतना पुरुषार्थ करो, इतना मुझ परमात्मा पिता को याद करो कि तुम सबसे पहले नंबर के एसी टिकट ले लो। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं। कैसे? मानते हैं सभी अपने आप को खुश नसीब? तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं। कैसे? क्योंकि तुम बच्चों के सामने स्वयं परमात्मा पिता है, बेहद के पिता। उनसे तुम्हें, परमात्मा पिता से तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी मिल रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, ये सब डायरेक्ट परमात्मा पिता हम बच्चों को दे रहे हैं। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। बेहद बाप मतलब आत्माएं, सभी आत्माओं का पिता, अनलिमिटेड आत्माएं हैं उनका पिता, उसको बोलेंगे बेहद बाप। और टीचर भी बन करके रोज हमें वाणी के द्वारा पढ़ा रहे हैं, और सतगुरु बनकर हमें रोज वरदानों से भी भरपूर कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं तुमको तीनों एक ही समय में मिले हैं, और तीनों से तुम्हें प्राप्ति भी अनलिमिटेड हो रही है। प्यार भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और वरदान भी दे रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं। तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कैसे कोई हो सकता है? तो गीत था, बड़ा खुश नसीब है जो जिसके तू करीब है।
उसे और चाहिए क्या? जिससे स्वयं परमात्मा पिता मिला है वो कितना खुशनसीब है। और जो आत्मा उसके दिन भर करीब रहती है ना, वो अपने को खुशनसीब बना ही लेती है। बोलते हैं ना, कर्मों से भाग्य बनता है। तो कौन से ऐसे सबसे श्रेष्ठ कर्म है जिनसे भाग्य बनता है? सबसे श्रेष्ठ कर्म है परमात्मा पिता को याद करना और उनकी याद के द्वारा दूसरों को भी वो याद सिखाना, सबसे श्रेष्ठ कर्म। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने अपना बनाया और हमारा हर कदम में पदम पदम गुणा सौभाग्य जगाया। सार है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। कोई ऐसी गलती ना हो हमसे, अपने आप को चेक करते रहना है कि जब हम माया की तरफ चले जाएं। अब माया किसको बोलेंगे? शरीर का अभिमान भी माया हो जाएगी। कुछ चीज में लिप्त हो जाना भी माया है। किसी चीज में आकर्षित हो गए, भगवान को जहां भूले, जहां जहां भूले समझो वहीं वहीं माया है। तो बोल रहे हैं ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो माया अपने तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। आज भगवान के मत को श्रीमत बोलते हैं ना। श्री माने श्रेष्ठ, मत माने बुद्धि। तो भगवान की आज्ञा को मानना है, ऐसे नहीं कि अवज्ञा कर ले, नहीं माने, सुनते रहे और माने कुछ नहीं। भगवान से पूरा पूरा वर्षा लेना है, शिव बाबा से पूरा पूरा प्रॉपर्टी लेनी है, ज्ञान लेना है। दूसरा है बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। जो मीठे बच्चे में बाबा ने बोला ना कि तन मन धन सब कुछ स्वाहा करके एयर कंडीशन की टिकट लो। तो एयर कंडीशन की टिकट लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ है? बस एक ही, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी तो मेरा पुरुषार्थ सबसे ऊंचे स्टेज का होगा। जब अपने को आत्मा समझते हैं, कोई भी आत्मा, चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की, चाहे सिख धर्म की, चाहे ईसाई धर्म की, लेकिन वो जो भी अपने को आत्मा समझेंगे, समझो उसके ऊपर परमात्मा पिता खुश है। भगवान को वही बच्चे प्यारे रहते हैं जो आत्मिक अवस्था में रहते हैं। तो हमेशा जब हम उस आत्मिक अवस्था में रहते हैं तभी हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तभी हम बोलते हैं कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बने। अहम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो लक्ष्मी नारायण बनने का फिर हमें पुरुषार्थ और कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल आत्मा अनुभव करने के लिए करना है बस। वरदान है सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर। सेकंड में सब कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर। कैसे मुक्ति होगी? जब हम सेकंड में अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही बन पाएंगे। तो फिर हमारी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, आत्मिक स्वरूप में टिकने से सब खत्म होती जाएंगी और हम मर्यादा पुरुषोत्तम रहने वाले। सबके साथ हमारा स्नेह बराबर चलेगा, किसी के साथ ऊंच नीच वाला व्यवहार नहीं होगा। तो वरदान का बता रहे हैं जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्योछावर कर अर्पण कर देते हैं। कोई भी जिससे जो प्यार करता है उसको अपना सब कुछ अर्पित कर देता है ना। बोलते हैं ना, मोहब्बत में मेहनत महसूस नहीं होती। कितना भी दूर होगा उस प्रेमी का घर, वो प्रेमिका पहुंचेगी ही। तो ऐसे ही
अगर भगवान से प्यार है हम आत्माओं को, तो हम भी उसके प्यार में आकर जो कुछ अपन नियम लिए हैं आज, लेकिन हमें तो हल्का लग रहा है, लग ही नहीं रहा है हम कुछ नियम लिए हैं, क्योंकि भगवान से प्यार था ना इतने दिनों से हम, आज वो मिला है तो हमें उनके श्रीमत पर चलना चाहिए। तो कोई भी स्नेह में आकर सब कुछ अपना अर्पण कर देता है। स्नेही को कुछ भी सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं ये अर्पित करूं कि नहीं करूं। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सब कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने का सहज तरीका है, सदा एक परमात्मा पिता के स्नेही बनो। सदा एक शिव बाबा परम पिता परमात्मा के प्यारे बन जाओ। उनको प्यारे कैसे दिखेंगे, कब दिखेंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो वो हमें बहुत प्यार करेंगे। गीता में स्पष्ट वर्णन है कि वो बच्चे मुझे प्यारे लगते हैं, वो भगत मुझे बहुत प्यारे लगते हैं जो मेरे ही स्वरूप में टिके रहते हैं।